चांद तालाब का रहस्य। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। चारों ओर घने जंगल, पत्थरों से बने घर और बीच में एक पुराना, शांत सा तालाब। लोग उसे चांद तालाब कहते थे, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात उसमें चांद की परछाई नहीं, पूरा चांद उतरता दिखता था। कहते थे, रात के 12 बजे जो वहां जाता है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव का लड़का शौर्य देवगढ़ में ही रहता था। एक 22 साल का युवक शौर्य। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे और उसका पालन उसकी दादी ने किया था। दादी अक्सर रात में उसे एक पुरानी कहानी सुनाती थी। चांद तालाब के नीचे एक दुनिया है, जहां इंसान का असली रूप छिपा होता है। शौर्य हंस देता, दादी, ऐसी बातें आज कौन मानता है? पर उसके दिल में हमेशा एक हल्का सा डर और उत्सुकता रह जाती थी। एक रात का निर्णय। एक बार गांव में लगातार 3 दिन तक किसी की गायें और बकरियां गायब हो गई। लोगों ने कहा, फिर से चांद तालाब जाग उठा है। शौर्य ने निश्चय किया कि वो पता लगाएगा आखिर सच्चाई क्या है। उस रात, जब पूरा चांद आसमान में था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, वो एक लालटेन और दादी की दी हुई चांदी की ताबीज लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। चांद तालाब का रहस्य खुलने लगा। तालाब के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। पानी के भीतर सचमुच कुछ चमक रहा था, जैसे नीचे से कोई रोशनी उठ रही हो। शौर्य झुका और उसी पल पानी की सतह हिली। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, पर उस प्रतिबिंब की आंखें काली और गहरी थी। एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे विश्राम को भंग करने आया है? शौर्य ने साहस से कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं वही हूं जो कभी इंसान था, जिसने इस तालाब को अपने आंसुओं से बनाया। और अब हर शताब्दी में एक आत्मा मेरे साथ जुड़ने आती है, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। शौर्य ने देखा, पानी से धीरे धीरे एक धुंधली आकृति निकली, एक वृद्ध साधु की। उसकी आंखों में दुहक था, पर चेहरा शांत। भूतकाल की परतें। साधु ने बताया, सदियों पहले यहाँ एक राज्य था। राजा लालच में आकर चांद से अमरता मांग बैठा। चांद ने कहा, अमरता नहीं दूंगा, पर एक दर्पण दूंगा जो तेरे मन का सच दिखाएगा। राजा ने दर्पण तो पा लिया, पर उसमें अपना लोभ देखकर डर गया। उसने दर्पण को इस तालाब में फेंक दिया और तब से यह चांद तालाब बन गया। अब हर 100 साल में एक सच्चे दिल वाला मनुष्य यहाँ आता है, जो उस दर्पण की सच्चाई को झेल सके, और तभी तालाब की आत्माएं मुक्त होती हैं। शौर्य ने पूछा, अगर मैं उस दर्पण को देख लूं तो क्या होगा? साधु मुस्कुराया, तुम अपने भीतर का सबसे बड़ा रहस्य देखोगे, जो तुमसे भी छिपा है। अंतिम रहस्य। शौर्य ने झुककर पानी में देखा। अचानक दृश्य बदल गया। उसे अपने माता पिता दिखे, उसका बचपन, उसकी गलतियां, उसका भय। फिर उसने देखा कि वही साधु वास्तव में उसका ही भविष्य था। शौर्य समझ गया, वो खुद ही उस श्राप का हिस्सा था। सदियों पहले उसी की आत्मा ने इस तालाब को अपने आंसुओं से बनाया था। हर जन्म में वो लौटता है, ताकि खुद को मुक्त कर सके। शौर्य ने गहरी सांस ली और तालाब के बीच उतर गया। पानी उजला होने लगा, जैसे चांद खुद उसमें उतर आया हो। अगली सुबह लोग आए तो देखा, तालाब एकदम साफ था, पानी में अब कोई चमक नहीं थी। शौर्य गायब था, पर दादी के दरवाजे पर रखी थी वही चांदी की ताबीज, और उसके अंदर लिखा था, अब चांद को विश्राम मिल गया है। सीख।
कभी कभी हमारे डर हमारे पिछले जन्मों की अधूरी कहानियां होते हैं। जो सच्चाई को खोजने का साहस रखता है वही खुद को पहचान पाता है। शौर्य ने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, उसने खुद को आजाद किया।